आखिर हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी अपनी मर्जी, हमारी पसंद होती है, या फिर कुछ और भी है जो हमारे फैसलों पर असर डालता है? चलिए, आज मानव व्यवहार के पीछे की इन छिपी हुई ताकतों को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर जूझते हैं। कोई आदत बदलना इतना मुश्किल क्यों होता है ना? चाहे वो रोज सुबह जल्दी उठने की कोशिश हो या फिर जंक फूड छोड़ने की। हम अक्सर क्या करते हैं? हम खुद को दोष देते हैं, सोचते हैं कि शायद हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति में ही कोई कमी है। पर असल में जवाब सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति तक ही सीमित नहीं है। जवाब तो हमारे चारों तरफ है। जी हाँ, हमारे दोस्त, हमारा परिवार, वो शहर जहाँ हम रहते हैं, यहाँ तक कि हमारे देश के कानून, ये सब बिना हमें पता चले हमारे व्यवहार को, हमारे तौर तरीकों को एक आकार दे रहे होते हैं। तो इन सारे प्रभावों को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसका नाम है सोशल इकोलॉजिकल मॉडल। आप इसे एक नक्शे की तरह सोच सकते हैं, एक ऐसा नक्शा जो हमें वो अलग अलग परतें दिखाता है जो हमारे रोज के फैसलों पर असर डालती हैं। तो फिर ठीक है, चलिए इस नक्शे तो जरा करीब से देखते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है इस मॉडल के बिल्कुल केंद्र से, यानी कि व्यक्ति से, हम खुद से। ये इसकी पहली और सबसे अंदरूनी परत है। देखिए, इस लेवल पर हमारी उम्र, हमारा ज्ञान, हमारे विश्वास, हमारी अपनी पसंद नापसंद, ये सब चीजें शामिल हैं। कह सकते हैं कि ये सारी बातें हमारे व्यवहार की नींव बनाती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये चीजें अकेले काम नहीं करती। इन पर बाहरी दुनिया का लगातार असर पड़ता रहता है। तो चलिए अब जरा एक कदम बाहर की तरफ आते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं पहली बाहरी परत को। ये है हमारा सामाजिक संसार। यहीं से हमारे रिश्ते और हमारी संस्कृति हमारे कामों को आकार देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला शब्द आता है समाज। बड़ा दिलचस्प है कि ये शब्द लैटिन के सोशियस से आया है, जिसका मतलब होता है साथी या दोस्त। तो समाज क्या है? ये लोगों का एक बड़ा समूह है जो एक ही इलाके में रहते हैं, एक ही राजनीतिक अधिकार को मानते हैं और जिनकी सांस्कृतिक उम्मीदें भी एक जैसी होती हैं। और समाज के साथ ही आता है संस्कृति या कल्चर। आप इसे एक तरह का मेंटल सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं। ये वो साझा तौर तरीके और अनलिखे नियम होते हैं जो हम समाजीकरण की प्रक्रिया से सीखते हैं, और यही नियम हमारे समूह के लोगों को गाइड करते हैं। यहाँ पर समाज और समुदाय के बीच का फर्क समझना भी जरूरी है। देखिए, समाज एक बहुत बड़ा ढांचा है जो एक इलाके और सत्ता को साझा करता है। दूसरी तरफ समुदाय, वो अक्सर छोटा होता है और साझा मूल्यों और विश्वासों पर ज्यादा टिका होता है। अब सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमारे अंदर अपनेपन की, कहीं से जुड़े होने की एक बुनियादी जरूरत होती है। हम कनेक्शन बनाने के लिए ही बने हैं, और यही जुड़ाव हमारे व्यवहार पर बहुत गहरा असर डालता है। और सुनिए, ये जुड़ाव सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है। ये ग्राफ देखिए, बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है, जिन लोगों के सामाजिक संबंध कमजोर होते हैं उनमें मौत का खतरा ज्यादा होता है। मतलब अकेलापन सिर्फ मनोवैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे रिश्ते तय कर सकते हैं कि हम कितना लंबा और कैसा जीवन जिएंगे। चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं, और अब हम आते हैं भौतिक दुनिया पर, मतलब वो जगह जहां हम रहते हैं। यकीन मानिए, ये जगह भी हमारे विकल्पों पर बहुत असर डालती हैं। जरा सोचिए, क्या घर के पास कोई पार्क है जहां टहलने जा सकें? क्या सड़कें इतनी सुरक्षित हैं कि आराम से चल सकें? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल जाता है? ये सारी चीजें, पार्क, सड़कें, अच्छी लाइटिंग, ये तय कर सकती है कि कोई टहलने जाएगा या फिर घर पर ही बैठा रहेगा। हमारा बनाया हुआ माहौल हमें या तो बढ़ावा देता है या फिर रोकता है। और अब आखिर में हम इस मॉडल की सबसे बाहरी परत पर पहुंचते हैं, नियम और कानून। ये वो रूल्स हैं जो हमारे पूरे समाज को चलाते हैं। तो ये जो पॉलिसी डोमेन है, इसमें स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय सरकारों के आधिकारिक फैसले आते हैं। ये नीतियां और कानून हमारे माहौल को एक शक्ल देते हैं, और फिर वो माहौल हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे पब्लिक जगहों पर स्मोकिंग पर बैन लगाना या स्कूलों में हेल्दी खाने को बढ़ावा देना, ये सब पॉलिसी के ही उदाहरण हैं।
तो ठीक है, अब हम इस मॉडल को समझ तो गए हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम इसका इस्तेमाल बदलाव लाने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये थ्योरी असल में एक्शन में कैसे बदलती है। और यहीं पर एंट्री होती है सामाजिक लामबंदी यानी सोशल मोबिलाइजेशन की। इसका सीधा सा मतलब है बदलाव लाने के लिए लोगों के बड़े बड़े समूहों को एक्टिव करना। और ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं होता, ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें महीने और कभी-कभी तो साल भी लग जाते हैं। तो फिर ये होता कैसे है? देखिए, इसकी प्रक्रिया शुरू होती है समुदाय को साथ लाने से। फिर छोटे छोटे समूह और संगठन बनते हैं। लोगों को सशक्त बनाया जाता है, उन्हें ताकत दी जाती है और आखिर में भागीदारी और लीडरशिप को बढ़ावा दिया जाता है। ये ज़मीनी स्तर पर, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर बदलाव लाने का एक तरीका है। और किसी भी सामाजिक लामबंदी को सफल बनाने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे एक बिल्कुल साफ मकसद, ऐसे लीडर जिन्हें लोग पहचानते हों और उन पर भरोसा करते हों, एकजुट करने वाले सिंबल और मैसेज, मजबूत ऑर्गेनाइजर और जाहिर है इन सब के लिए ज़रूरी फंड्स। इन चीज़ों के बिना कोई भी आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज के इस पूरी चर्चा का सार क्या है, टेक अवे क्या है? यही कि हमारे काम सिर्फ हमारी व्यक्तिगत पसंद का नतीजा नहीं होते, बल्कि वो हमारी व्यक्तिगत, सामाजिक, भौतिक और नीतिगत इन सभी दुनियाओं का एक मिला जुला नतीजा है जिसमें हम रहते हैं। ये सारी परतें एक दूसरे से जुड़ी हैं और मिलकर हमारे व्यवहार को बनाती हैं। तो चलिए इस एक सवाल पर सोचते हैं, हमारे आसपास के माहौल में वो कौन सी एक चीज़ है जो हमारे अपने व्यवहार पर सबसे ज़्यादा असर डालती है? इन अदृश्य ताकतों को समझना ही खुद को और अपनी दुनिया को बदलने का पहला कदम है।